हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले इसकी एंट्रीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको वर्कशीट नंबर डालना है, फिर डेट डालनी है 28 अगस्त, फिर अपनी क्लास, फिर विद्यार्थी का नाम, अपना नाम यहाँ पर, और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ओके बेटा, एंट्रीज हो गई। अब आगे हम वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। इसको पढ़कर देखते हैं आगे। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। तो भारत में जो कानून बनाए जाते हैं वो उसकी सर्वोच्च संस्था क्या है? संसद। ठीक है। जो जो भी आम नागरिकों के लिए की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं वो उसकी सर्वोच्च संस्था है संसद। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जो निर्वाचित मीन्स जो चुन के जो सदस्य जाते हैं वो करते हैं। ओके बेटा, ये हमने राष्ट्रपति का चुनाव देखा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर संसद के सदन। कितने सदन होते हैं? ठीक है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदनों में बटा हुआ है। पहला इधर और दूसरा ये। ठीक है। पहला है लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, लोकसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं उसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 545। 545। जबकि राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं उनमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 250। ठीक है, 250। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अब ये 545 सदस्यों में से जो 543 होते हैं, 543 सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव होता है, उसके द्वारा चुने जाते हैं जनता के द्वारा। जबकि 2 सदस्य जो हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 543 + 2। ठीक है, हो गए ना 545। 543 तो जनता द्वारा चुने जाते हैं चुनावों में, और 2 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। अब हम इधर राज्यसभा में देख लेते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 250, जिनमें से 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। 238 को जो है राज्य के जो विधानमंडल होते हैं और उनके जो चुने हुए सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है 238 को। और उसके बाद जो 12 सदस्य बचते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि विभिन्न हमारे क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कला, साहित्य, खेल, इन क्षेत्रों से आते हैं। तो ये हमने इतना अपनी वर्कशीट देखी और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। ठीक है। दिल्ली के कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? कुल 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है अपने लोकसभा क्षेत्र, आप जहाँ रहते हैं वो क्षेत्र आपका कौन सी लोकसभा क्षेत्र में आता है, के अंतर्गत आता है, और उसके सांसद का क्या नाम है। तो हमारा क्षेत्र आता है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में आता है। ठीक है, हमारा लोकसभा क्षेत्र है ये। लोकसभा
क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्वी दिल्ली। उसके बाद इसके सांसद कौन है? गौतम गंभीर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं। ठीक है, अभी कितने सांसद जो हैं लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कि कितने सांसद लोकसभा में हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 7। ठीक है, प्लस राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कितने सांसद हैं राज्यसभा में, प्लस 3 राज्यसभा में। ठीक है, अब क्या लिखना है, उन सभी के नाम भी लिखिए। ठीक है, अब उन सभी के नाम के लिए हम देखते हैं ये दिल्ली के लोकसभा सांसदों के नाम। ठीक है, 7 होते हैं, ये अभी आपको हमने बताया था। सबसे पहले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा है मीनाक्षी लेखी, तीसरा है रमेश विधूड़ी, चौथे हैं गौतम गंभीर, 5वें हैं प्रवेश वर्मा, 6ठे हैं मनोज तिवारी, 7वें हैं हंसराज हंस। ओके बेटा, अब ये हमने देखे दिल्ली के लोकसभा सांसदों के नाम, और अब हम देखेंगे राज्यसभा सांसदों के नाम। तो सबसे पहले हैं इसमें संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता। ओके बेटा, ये क्वेश्चन देख लिया। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि लोकसभा में कितने करता है, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में कितने कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम अभी देख लेते हैं अपनी लोकसभा में कितने, 2 सदस्य और राज्यसभा में 12। ठीक है, तो लोकसभा में कितने, 2 सदस्य और राज्यसभा में 12। ठीक है, यानी कि टोटल हो गए हमारे 14 सदस्य को हम हमारे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ठीक है, तो पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अभी हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, एक बार फिर देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, ये रहा आंसर, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।